गुड मॉर्निंग। अगर हम आपसे ये कहें कि आपके वोट डालने की जो आपका जो मताधिकार है उसको छीन लिया जाए तो आप कहोगे ऐसे कैसे छीन लिया जाएगा? ये तो हमें मतलब काफ़ी सारी लड़ाई करने के बाद मिला है, संविधान ने दिया है हमको, तो हर कोई कैसे छीन सकता है? लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप ही का वोट मैनिपुलेट कर लिया जाए तो मतलब कि आप ही का फेक चेहरा बनाकर आप ही के नाम से 5 वोट और डाल दिए जाए, आपके वोट की अहमियत क्या रह जाएगी? कुछ भी नहीं रहेगी। और जो एच फाइल्स की बार बार हम चर्चा कर रहे हैं महाभियोग को लेकर, उसमें यही एक आधार दिया गया है कि एच फाइल्स मतलब हरियाणा फाइल्स। हरियाणा फाइल्स के अंदर राहुल गांधी के द्वारा, पवन खेड़ा के द्वारा काफ़ी सारे आरोप लगाए गए। उनमें लगभग 25 लाख नाम फर्जी बताए गए। मतलब कि 10 से 12% एक चुनाव, पूरे राज्य के चुनाव को कैप्चर किया जा सकता है 10-12% वोटों से। तो आप समझते हैं, आइए इसको ध्यान से। व्हाट इज़ एच फाइल्स? हमने बार बार हमारी क्लासों में चर्चा की कि एच फाइल्स क्या है, एच फाइल्स क्या है, तो आज उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले एक देखिए, आप, हम एक स्माइल बनाते हैं। मान लीजिए ये व्यक्ति चुनाव आयोग है। ये चुनाव, अगर मैं इसके ये घेरा हटा दूं तो आप कहोगे कि एक आम व्यक्ति है, कोई मतलब पावर नहीं है, एक सिंपल सा व्यक्ति दिख रहा है। लेकिन हम इस पर एक, ठीक है, सर्कल बना देते हैं। तो अब आप कहोगे कि इस पे एक पहरा लगा हुआ है, मतलब कि या तो सेना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो इस व्यक्ति को कवर किए हुए है। हम एक दीवार और बनाते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ये थोड़ा बड़ा लेवल का व्यक्ति है, इसको मतलब ज़्यादा शक्ति दी गई है, जैसे कि एक प्रधानमंत्री हो गए या फिर आईएएस ऑफिसर हो गए, इस तरह की मतलब पॉलिटिकल लीडर हो गए, क्योंकि 2 बार दोहरी सुरक्षा दी गई है, तो मतलब बड़ा व्यक्ति है। लेकिन हम एक लाइन और बना दें, आप कहोगे कि पूरे देश की संप्रभुता यही है, मतलब इस पे आँच आ गई तो फिर किसी पे भी आँच आ सकती है, इतना पावरफुल व्यक्ति है। तो समझिए इस चीज को। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि सेक्शन 16 सीएसी एक्ट 2023, ये व्यक्ति सबसे पावरफुल है आज भारत के अंदर, सबसे पावरफुल है। कोई भी कार्रवाई इस पे नहीं की जा सकती बिना सरकार की मर्जी के, बिना संसद की मर्जी के कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, और अभी तक हमने यही देखा। उसके बाद बात आती है व्हाट इज एच फाइल्स। समझना, यह उन संदिग्ध गड़बड़ियों का कच्चा चिट्ठा है जो हरियाणा मतदाता सूची तकनीकी तौर पर मिली। यह मामला आर्टिकल 324 और 326 वयस्क मताधिकार के बीच का है। आर्टिकल 324 हमने काफ़ी बार चर्चा की हमारी क्लासों में, चुनाव आयोग को लेकर है, चुनाव आयोग को पावर देने को लेकर है, आर्टिकल 324 है। लेकिन आर्टिकल 326 प्रत्येक व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि क्या वो व्यक्ति अपना जो वोट डाल रहा है वो सही जगह पड़ा है या नहीं। तो इन दोनों के बीच के टकराव की बात है, और राहुल गांधी ने इसी को लेकर चर्चा की कि आपके मताधिकार, आपके वयस्क मताधिकार का यहाँ पे खेल हो रहा है। आगे चलते हैं। प्रणालीगत घुसपैठ, इसको समझना। अगर नाम गलत हो तो मानवीय भूल हो सकती है, मतलब 1% नाम, 2% नाम गलत हो तो मानवीय भूल हो सकती है कि हाँ कोई गलती हो गई होगी। लेकिन एक ही पैटर्न को पूरे राज्य में अपना लिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि एक ही पैटर्न को पूरे राज्य में अपना लिया गया है, मतलब लगभग 25 लाख वोट की हेराफेरी कर दी गई। कितने लाख? 25 लाख वोट की हेराफेरी कर दी गई। परसेंटेज देखेंगे तो 10 से 12% निकलेंगे। आगे चलते हैं, समझना इसको। डेटा की शुद्धता, हजारों वोटर्स के नाम, पते और फोटो ऐसी विसंगतियां मिली है जो बिना किसी इंटरनल एक्सेस के हो ही नहीं सकती। मतलब कि बिना किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के या कंप्यूटर के या एआई के बिना उनके हो ही नहीं सकती है। आगे इस पर काफ़ी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास के बाद जो भी क्लास आएंगी काफ़ी गहराई में उतरेंगे हम। लेकिन शुरुआती दौर में देखिए, हजारों वोटर्स के नाम, पत्ते, फोटो विसंगतियां मिली है जो बिना किसी इंटरनल एक्सेस के की ही नहीं जा सकती है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा दिस नॉट इलेक्टोरल रोल इज ए पॉलिटिकल वेपन, मतलब कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा सिस्टम को चलाया जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। सीधा आरोप राहुल गांधी ने लगाया। ठीक है, हम देखो राहुल गांधी को क्यों बार बार क्यों बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने जवाब ही नहीं दिया।
सबसे बड़ी दिक्कत यही है और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। प्राइमरी एविडेंस, ज्ञानेश कुमार खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गहन फोरेंसिक ऑडिट करने की बजाय निराधार खारिज कर दिया गया। ये लाइन है सबसे इम्पोर्टेंट है, समझना इसको। ज्ञानेश कुमार है चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ज्ञानेश कुमार अभी सबसे बड़े पद पे यही, भारत में इतनी सुरक्षा किसी के पास नहीं है जितनी सुरक्षा इनके पास है, बल्कि सीजीआई के पास भी इतनी सुरक्षा नहीं है जितनी सुरक्षा इनके पास है। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मार दी, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीन चार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रूफ सामने ला के रख दिए, हर एक बारीकी को समझाया, एक घंटे 1.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सवालों के जवाब दिए। चुनाव आयोग ने क्या किया, निराधार है, खारिज कर दिया। ये महाभियोग की सबसे बड़ी प्रक्रिया, ये सवाल खड़ा कर दिया यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन क्या वास्तव में सही है या कोई गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्राजीलियन मॉडल, स्टॉक भूतिया, मतलब आप देखिए कि शटर स्टॉक, पिंटरेस्ट, ये कुछ वेबसाइट से यहाँ पे फ़ोटो मिलते हैं, वहाँ से फ़ोटो उठा के डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर के जरिए मैनिपुलेट कर लिया गया, मतलब कि हर किसी के साथ लगा दिया गया और वोट डलवा दिया गया। ये आरोप है, साबित नहीं हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। लेकिन इनको खारिज भी तो नहीं किया है, बड़ी बात ये है। इमेज BLO वेरीफाई करता है, अगर स्टॉक भूतिया इमेज मिले है तो BLO जो घर जाके वेरीफाई करता है चुनाव आने से पहले, या उस मोहल्ले में देख रेख करता है, तो क्या उसने नहीं, बिल्कुल ही नहीं देखा। क्या ऐसे मॉडल मिले हैं, ब्राज़ील मॉडल की इतनी बड़ी मात्रा में फ़ोटो मिले हैं, तो क्या BLO ने बिल्कुल ही जांच नहीं की, या ये वोट डालने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, ये भी एक सवाल है। हरियाणा के हजारों चेयर मिले हैं, गाँव तक पहुँच गए। ये जो एक लड़की, ब्राज़ील की एक लड़की है, मॉडल हम कह रहे हैं ब्राज़ील की, सुंदर सी एक लड़की है जिसका फ़ोटो हरियाणा के गांव में मिला है। मतलब हरियाणा में उस जगह भी फ़ोटो मिले हैं जहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं, मतलब ये मॉडल नहीं जा सकती, वहाँ पे फ़ोटो पहुँच चुका है और वहाँ से वोट डाला गया है, ये राहुल गांधी ने कहा है। AI एंड फोटो मैनिपुलेशन, एक ही चेहरे को बदल कर घोस्ट वोटर्स फर्जी बनाना, मतलब एक ही चेहरे को बदल दिया गया, थोड़ा रंग बदल दिया गया, चश्मा लगा दिया गया, चश्मा उतार दिया गया, ऐसे फ़ोटो डलवा दिए गए। ये हम जो बात कर रहे हैं 25 लाख वोटों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चुनाव आयोग की चुप्पी, ECI ने कहा सॉफ्टवेयर सुरक्षित है। अब हम आर्टिकल 324 की बात करते हैं। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह मतदाता सूची की शुद्धता, प्योरिटी को सुनिश्चित करे। चुनाव आयोग का काम है 324 के तहत कि वो लोगों को ट्रांसपेरेंसी के रूप में इस चीज़ों को बताए। आरोप लगे हैं तो उनको उसी हिसाब से खारिज करें, या उनको उसी हिसाब से हम बताएं जिस हिसाब से आरोप लगे हैं कि हाँ ये नहीं, ये गलत है। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि कोई ज़मीनी जांच हो ही नहीं है अगर ये आरोप सही है तो। आगे चलते हैं। डिजिटल मर्डर, राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र का बिल्कुल ही डिजिटल तरीके से मर्डर कर दिया गया है और ये सीधा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का उल्लंघन किया गया है, बिल्कुल ही पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। एक सॉफ्टवेयर जनरेट चेहरा वोट डाल रहा है, क्या एक AI वोट डाल रहा है कि हमारे सारे देश के, इसको लेकर महाभियोग लाया जा सकता है या सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया संसद में शुरू ही नहीं हो सकती, ये हमने समझ लिया और देख लिया। अब जो हमारी क्लासें आएंगी वो काफ़ी डिटेल में आएगी, वो आपके हमारे वोट को लेकर आएंगी कि किस प्रकार से हमारे वोटों को छीना गया है, अगर छीना गया है तो, या फिर हो सकता है राहुल गांधी बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हो या पागल बना रहे हो, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको तो उन चीज़ों को समझना है कि क्या क्या हुआ है और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।